मैं एडोबे का पेड यूज़र नहीं हूँ। मैं एआई से इमेजेस बनाता हूँ, फेसलेस वीडियोस बनाता हूँ और ऑनेस्टली मुझे लग रहा था एडोबे को एआई रिप्लेस कर देगा। फिर भी मैं एडोबे में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन सिंपल है, क्या मैं एक चीप अपॉर्चुनिटी बाय कर रहा हूँ या एक फ्यूचर वैल्यू ट्रैप में एंटर कर रहा हूँ? 18 जून को मैंने एडोबे के 6 शेयर्स लिए अप्रॉक्सीमेटली 192 यूएसडी के एवरेज प्राइस पे, और फिर 22 जून को मैंने एडोबे के 6 और शेयर्स लिए अराउंड सेम प्राइस पे। लेकिन कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं, ये स्टॉक टिप नहीं है। मैंने फुल पोजीशन नहीं ली है। मेरा मेजर यूएस एलोकेशन अभी भी बॉन्ड्स में है। एडोबे में मैं चंक्स में एंट्री ले रहा हूँ बिकॉज मुझे स्ट्रॉन्ग बिजनेस चीप वैल्यूएशन पे मिल रहा है, लेकिन रिस्क भी रियल है। एडोबे का स्टॉक वीक परफॉर्म कर रहा है क्योंकि मार्केट को डर है कि एआई टूल्स लाइक कैनवा, कैपकट, चैटजीपीटी, जेमिनी, फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो और क्रिएटिव क्लाउड को लेस रेलिवेंट बना देंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, बिजनेस के नंबर्स अभी कोई कोलैप्स नहीं दिखा रहे हैं। लेटेस्ट क्वार्टर में एडोबे का रेवेन्यू अराउंड 13% ग्रो हुआ है। कंपनी ने फुल ईयर टारगेट्स भी रेज की हैं। मतलब मार्केट करंट फेलियर को प्राइस नहीं कर रहा, मार्केट फ्यूचर के फियर को प्राइस कर रहा है। और इन्वेस्टिंग में कभी कभी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ वहीं होती हैं जहां नंबर्स स्ट्रांग होते हैं लेकिन नरेटिव वीक होता है। मेरे जैसे सोलो क्रिएटर के लिए एडोबे का मोड वीक है क्योंकि मैं एआई से थंबनेल बना सकता हूँ, कैपकट से एडिट कर सकता हूँ, फ्री टूल्स से काम चला सकता हूँ। लेकिन एडोबे का रियल कस्टमर सिर्फ सोलो क्रिएटर नहीं है। एजेंसीज, डिज़ाइन टीम्स, मीडिया कंपनीज, एंटरप्राइज मार्केटिंग टीम्स, उनके पास हज़ारों फाइल्स होती हैं, ब्रांड रूल्स होते हैं, अप्रूवल्स होते हैं, लीगल टीम्स होती हैं, क्लाइंट वर्कफ्लोज होते हैं। वहाँ सिर्फ एआई से इमेज जनरेट कर देना इनफ नहीं होता। वहाँ वर्कफ्लो, कोलैबोरेशन, एडिटेबल फाइल्स, ब्रांड कंट्रोल और ट्रस्ट मैटर करता है। एडोबे का मोड फोटोशॉप नहीं है, एडोबे का मोड वर्कफ्लो है। लेकिन यहाँ एक और एंगल भी है। पेपैल भी 2021 तक एक प्रॉफिटेबल और कैश जनरेटिंग बिजनेस था। रेवेन्यू ग्रो हो रहा था, यूजर्स भी थे, ब्रांड भी स्ट्रॉन्ग था। लेकिन कंपटीशन बढ़ता गया। एप्पल पे, गूगल पे, स्ट्राइप और दूसरे पेमेंट ऑप्शंस ने पेपैल को ग्रेजुअली लेस स्पेशल बना दिया, और पेपैल का स्टॉक अपने 2021 के पीक से आज तक रफली 85% गिर गया है। एडोबे के साथ भी ये रिस्क हो सकता है। अगर एआई टूल्स गुड इनफ हो गए, अगर यंग क्रिएटर्स एडोबे इकोसिस्टम में एंटर ही नहीं हुए, अगर पेड यूज़र्स फ्री टूल्स पर शिफ्ट हो गए, तो एडोबे प्रॉफिटेबल तो रह सकता है, बट उसकी ग्रोथ और प्राइसिंग पावर वीक हो सकती है। और यही वैल्यू ट्रैप होता है। चीप स्टॉक्स खरीदना ईजी है, चीप फॉर अ रीज़न समझना इन्वेस्टिंग है। लेकिन पेपैल के केस में सिर्फ कंपटीशन प्रॉब्लम नहीं था। मैनेजमेंट ने FY 2022 के लिए ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस शार्पली कट की थी। रेवेन्यू ग्रोथ स्लो हो रही थी और रेवेन्यू बढ़ने के बाद भी ईपीएस ग्रोथ ऑलमोस्ट फ्लैट हो गई थी। मतलब मार्केट को फर्स्ट साइंस मिलने लगे थे कि बिजनेस की ऑपरेटिंग स्ट्रेंथ वीक हो रही है। एडोबे में अभी सिचुएशन डिफरेंट है। एडोबे की लेटेस्ट रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड 13% है। कंपनी ने फुल ईयर रेवेन्यू और अर्निंग गाइडेंस भी रेज की हैं। इसलिए एडोबे को पेपैल जैसा बोलना अभी जल्दी होगा। लेकिन पेपैल की स्टोरी एक वार्निंग ज़रूर है कि आज का प्रॉफिटेबल बिजनेस भी कल वैल्यू ट्रैप बन सकता है अगर उसका मोट और प्राइसिंग पावर वीक होने लगे। तो मैं बाई क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि करंट वैल्यूएशन मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है। बिजनेस अभी प्रॉफिटेबल है, रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, कैश फ्लो स्ट्रांग है। एडोबे के एआई रिलेटेड प्रोडक्ट्स का भी अडॉप्शन हो रहा है। बट मुझे फ्यूचर का आंसर नहीं पता, इसलिए मैंने ऑल इन नहीं किया। मैं चंक्स में बाय कर रहा हूँ। अगर प्राइस नीचे जाता है, मैं ब्लाइंडली एवरेज नहीं करूँगा। पहले चेक करूँगा बिजनेस ग्रोथ इंटैक्ट है या नहीं, एआई से रेवेन्यू आ रहा है या नहीं, मार्जिन्स स्टेबल है या नहीं, यूजर्स पेइंग कस्टमर्स बन रहे हैं या नहीं। मैं एडोबे के लिए नेक्स्ट क्वार्टर्स में 5 चीज़ें ट्रैक करूँगा। फर्स्ट, क्रिएटिव क्लाउड ग्रोथ। सेकंड, एआई रिलेटेड रिकरिंग रेवेन्यू। थर्ड, प्रीमियम यूजर्स पेड यूजर्स बन रहे हैं या नहीं। फोर्थ, प्रॉफिट मार्जिन्स। फिफ्थ, सीईओ और सीएफओ ट्रांजिशन स्मूथ है या नहीं। अगर फैक्ट्स स्ट्रांग रहे तो मैं और ऐड कर सकता हूँ। अगर थीसिस वीक हुई तो मेरा ओपिनियन भी चेंज होगा, बिकॉज इन्वेस्टिंग में ईगो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एविडेंस होता है। तो अडोबे अपॉर्चुनिटी है या वैल्यू ट्रैप? मेरा ऑनेस्ट आंसर अभी दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसलिए मैं फियर में इग्नोर नहीं कर रहा और एक्साइटमेंट में ऑल इन भी नहीं कर रहा। कन्विक्शन का मतलब ऑल इन नहीं होता। कन्विक्शन का मतलब अनसर्टेनिटी को समझकर पोजीशन बनाना होता है।